हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ नहीं सॉरी 10th और 11th। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 9। तो इस वीडियो में 10th और 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डायगोनल AC and BD of trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at O, prove that AOD is equal to BOC। तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि रिक्वायर है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ नहीं है। तो AB is parallel to DC और एक ट्रेपेजियम है ABCD। इनकी AB पैरेलल टू BC, ठीक है। इसमें डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at O। इस पॉइंट को दे देते हैं O, ठीक है। O प्रूव दैट एरिया ऑफ AOD ये वाला एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट O के लिए लिखा है, जो बोला है ये कभी ये समझ लो ये O लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले वही ड्रॉ आ फिगर एज रिक्वायर, जो भी फिगर रिक्वायर हो उसकी आप लिख लेना, ठीक है। ये फिगर है, मतलब यही सब लिखना होगा और ऐसा फिगर बनाना होगा। अब क्या करना है, ठीक है। अब क्या करना है, तो बच गई बस। अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ADC एंड BCD एक और चीज बता दूं, जरूरी नहीं है आपको यही दो ट्रायंगल लेने, आप ये वाले दो भी ले सकते हैं, ABC और ABD ये वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने नीचे वाले लिए हैं। क्यों करना क्या, एक्चुअल में एक सेम बेस के दो ट्रायंगल लेने और उन दोनों का एरिया बराबर होगा। उसके बाद जो कॉमन है या ये उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो अब ये दोनों एरिया ले लिए हमने। तो इन ट्रायंगल ठीक है, फ्रॉम थ्योरम 9.2, from theorem 9.2 area of ADC triangle ABC is equal to area of triangle BCD, ठीक है। क्यों, because they are triangle with same base BC and between two same parallel AB and BC, ठीक है। थ्योरम 9 में क्या लिखा था, अगर दो ट्रायंगल ऐसे हों जिनका बेस एक हो और वो दो पैरेलल्स के बीच में हो तो वो क्या हो जाते हैं,
इनका एरिया बराबर हो जाता है। तो ये यहाँ पे लिख दिया थ्योरम 9.2 से इनका एरिया बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें से दोनों साइड में से क्या करना है, एरिया ऑफ DOC, ठीक है, सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC फ्रॉम बोथ साइड। अब जब दोनों साइड से एरिया ऑफ DOC माइनस करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD माइनस एरिया ऑफ और ये ट्रायंगल DOC। तो दोनों में से DOC का एरिया माइनस कर दिया। अब देखो इसमें ADC में से DOC माइनस कर दिया तो ये क्या बन गया, AOD। तो ये बन जाएगा यहाँ पे ये पूरा एरिया ऑफ AOD, ठीक है। अब उधर की साइड, अब यहाँ पे देखो ये एरिया था, ये एरिया हटा दिया, ये एरिया बच गया, तो ये है BOC, एरिया ऑफ BOC, ट्रायंगल BOC। तो ये जो यहाँ पे प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, इसको लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो जिसने नोट नहीं किया है फटाफट से नोट कर लो, जिसने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, पॉज करके वीडियो को नोट कर लो, और जिसने बिल्कुल भी नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 4 5। तो अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस बात की है? हेलो, ये है क्वेश्चन नंबर 11, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दो पार्ट हैं इसके, इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इन अ फिगर, यानी कि ये जो फिगर बन रहा है ABCD इज अ पेंटागन, ABCDE इज अ पेंटागन। ये यहाँ से ये लाइन जा रही है, ठीक है, दिखना रही हो तो ये बता दो, ये लाइन जा रही है, ये इधर का ये पेंटागन है, ठीक है। ये कह रहे हैं अ लाइन थ्रू बी से कोई लाइन जा रही है पैरेलल टू AC और मीट कर रही है DC के प्रोड्यूस पे, DC को प्रोड्यूस करके यहाँ पे मीट कर रही है एट F, ठीक है। सो दैट एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF, एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF, ये है, ठीक है। ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तो इसको देखते हैं। ACB ACF, ठीक है। तो अब देखो इसमें देखो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल ACB, या सीधा ऐसे मत लिखो सीधा आंसर की टाइप से, तो लिखो ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACF आर ट्रायंगल विथ सेम बेस AC, दोनों का सेम बेस है AC, ठीक है। ये दिख ही रहा होगा, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी, ACF का भी और ABC का भी,
ठीक है, या ए सी बी कह लो, इसका भी बराबर है। ठीक है, सेम बेस ए सी एंड बिटवीन two parallels between two parallels AC and BF, दो पैरेलल। अब ये पैरेलल है BC AC के, BF पैरेलल, ये कैसे पता चलेगा? तो यहां से लिखेंगे a line through B से जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है B पैरेलल टू AC मीट DC के प्रोड्यूस से, ये इस वाली लाइन से कह सकते हैं हम कि BF जो है वो पैरेलल है AC के, क्योंकि देखो एक लाइन थ्रू B से जो पैरेलल है AC के, तो B से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो AC के पैरेलल है, यानी कि BC से कौन सी लाइन ड्रॉ हो रही है? BF। तो ये लिख सकते हैं कि BC पैरेलल टू BF। ठीक है, ये है। तो ये सब हो गया। तो फ्रॉम, अब लिख लो फिर सीधा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, और चाहो तो साथ में ये लिख दो, फ्रॉम थ्योरम 9.2 है शायद, 9.1 या 9.2 जो भी है। ठीक है, तो ये है 9.2 या 1 जो भी है, 9.2 ही लिख दिया मैंने। ठीक है, इस थ्योरम से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसको नोट कर लो फटाफट से, जिसने नोट नहीं किया, और जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है। पॉज करके वीडियो को नोट कर लो। तो जिसने नोट अभी तक भी नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करने वाला हूं। वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, अब ऊपर वाले को तो मिटा ही देते हैं, पता ही है हमें क्या क्या करना है। ये मतलब क्वेश्चन तो हमें पता ही है। ठीक है, और बाकी इसको देख लेते हैं, ADCD के, इसको ऊपर के तो मिटा देते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट को, ताकि स्पेस मिल पाएगा ना थोड़ा, अगर जरूरत पड़ी तो। पता नहीं वैसे मुझे कितना जरूरत पड़ेगी इसके लिए, तो इसको कर लेते हैं ऊपर। तो अब प्रूफ करना है एरिया ऑफ AEDF ये AEDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE ये प्रूफ करना है। तो देखो, पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको करना शुरू करेंगे। तो एरिया ऑफ AEDF ये एरिया, इस एरिया में क्या क्या इंक्लूड है? एरिया ऑफ AEDF मतलब ये पूरा एरिया, इसके अंदर का, इस एरिया में क्या क्या इंक्लूड है? एक तो ये, और एक ये ट्रायंगल ACF। अब देखो दूसरे वाले में क्या क्या इंक्लूड है, इनको तसा हटा दूं। दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या क्या इंक्लूड है, मतलब दूसरा वाला जो पेंटागन हमें दिया है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? ABCDE ये फिर से, और एक ट्रायंगल ACB वो ऐड है। तो ACB और ACF हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं बराबर हैं। ठीक है, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं हम दोनों
बराबर है, तो लिख लो, इसको लिख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको मतलब इसमें वापस से पहले लिख लेंगे। अब जो हमने प्रूफ कर चुका है मतलब उसको लिख लेंगे पार्ट फर्स्ट के, फिर दोनों में AEDC का एरिया ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये एरिया आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। तो अब इसमें क्या करना है देखो, एरिया ऑफ ACF, ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। या अगर आपने इस इक्वेशन जो पहले लिखी थी इसको कुछ नंबर दिया हो तो वो नंबर डाल लेना, नहीं तो मैं तो यही मान के चलूँ कि पार्ट फर्स्ट में प्रूव किया है तो उसके आगे का ये कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो आ गया समझ में। अब क्या करना है देखो, ऐड both side, add area of AEDC, AEDC का एरिया दोनों में यूज कर दो, AEDC both side area of AEDC। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ACF, ट्रायंगल ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC, एक मिनट, एरिया ऑफ AEDC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ ACDE, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, एरिया AEDC। अब देखो ACF, ये एरिया ऑफ ACF ऐड कर देंगे इसमें एरिया ऑफ AED, तो ये पूरा दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये पूरा एरिया ऑफ AEDF, ठीक है। क्या बन जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ AEDF ये आ जाएगा। सेम इधर ACB इसमें ऊपर वाले ट्रायंगल में इसमें ऐड कर देंगे ये, तो क्या बन जाएगा, ABCDE का एरिया ऑफ ABCDE। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया बहुत ही आसानी से, दोनों ही हमने बहुत आसानी से कर दिए। अब जिसने नोट नहीं किया वो फटाफट से नोट कर लो, और जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है। जिसने अभी तक भी नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, 1 2 3 4 5। ओके, नोट कर लिया होगा आपने। तो ये क्वेश्चन तो दोनों हमने आसानी से कर दिए। तो अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। मेरा नाम नीरज है, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 9.3 और ये क्लास 9 की जो इसमें अगले के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद मैंने कहाँ तक करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 तक करवा दिया। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 डिस्कस करेंगे। तो अगर चाहते हैं आपके उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।